दूर हस सरल पगली ना त चिन्हा जइबे। दूर हस सरल पगली ना त चिन्हा जइबे। दुलारा किसन सरल नीमो तूर के आ बगली में धके उड़ी जो उड़ी जो उड़ी जो। आइए अब हम सब जाने सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख परियोजनाएं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे जम्मू कश्मीर की नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप यहां देख रहे एक ट्रिक लिख दिया हूं और इसी ट्रिक में जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो ट्रिक का आशय है दुलरा किसन सरल नीमो तूर के। दुलरा किसन सरल नीमो, नीमो हम लोग क्या कहते हैं भोजपुरी में? नींबू को। नींबू को ना नीमो कहते हैं। आ तूर के यानी तोड़ के। आ बगली, ये बगली पाकिट, बगली में धक के उड़ी जो भाग जो। ये आशय अगर याद कर लेते तो हो गया। अब दुलरा का मतलब होगा दुलहस्ती परियोजना जो कि चिनाव नदी पर है। किशन से किशन गंगा परियोजना, ये भी किशन गंगा नदी पर है। किशन गंगा को हम लोग क्या कहते हैं पाकिस्तान में? नीलम नदी। नीलम नदी के नाम से जाना जाता है किशन गंगा को। किशन गंगा की खासियत है ये झेलम की जो है क्या है? सहायक नदी है किशन गंगा। सरल यानी सलल, तो तोतराहवा सब हम बार बार बोलते हैं। कितना हाली बोला हूं कि र को ल कह देगा सब, ल को का कह देगा? र कह देगा। तो मान ली तोतराहवा है तो रो का कह देलक ल, तो सलल। नीमो, नीमो बजागो परियोजना। आ तूर, बार बार बोलता हूं कि तोतराहवा र को सब ल पढ़ देता है। तुलबुल, तुलबुल परियोजना। बगली से बगलीहार परियोजना। आ उड़ी से उड़ी परियोजना। ठीक है। दुलारा किसन सरल नीमो तूर के आ बगली में धके उड़ी जो उड़ी जो उड़ी जो। एक और ट्रिक के बारे में जाने। दूर हस सरल पगली ना त चिन्हा जइबे। दूर हस सरल पगली ना त चिन्हा जइबे, इसका मतलब जानेंगे दुलहस्ती परियोजना। सरल से सलल परियोजना, अब पगली से यहाँ ब कह दोगे तो बगलीहार परियोजना। ये तीनों परियोजना जो है चिन्हा का मतलब हो जाएगा चिनाव। ये तीनों परियोजना चिनाव नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। समझे? तो अगर आपसे कोई पूछे क्या कंपटीशन में आ जाए कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, सलल परियोजना किस नदी पर है, बगलीहार बांध परियोजना किस नदी पर है, तो चिनाव नदी पर है। तो याद कर लेना ना ये। आ दूर हस सरल पगली ना तो चिन्हा जइबे। ठीक है। उसी तरह से डीजे, निसी, तुलबुल, झेल, किशन गंगा, डीजे, निशी, निसी, तुलबुल, झेल, झेल, किशन गंगा। यानी नीमो बजागो परियोजना सिंधु नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, आ किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर। तो तीन गो तो वहीं पे है चिनाव पर, एगो सिंधु पर है, एगो झेलम पर है। अब हम सब जाने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। सिंधु नदी लद्दाख तथा जस्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। लेह सिंधु नदी के किनारे बसा है। पूछा जाता है कि लेह किस नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी लद्दाख के बुंजी नामक स्थान पर गहरे गर्ज का निर्माण करती है, जिसे गिलगिट गर्ज कहते हैं। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। पूछा जाता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो
झेलम नदी भारत पाक की सीमा बनाती है। कौन नदी है जो भारत पाक की सीमा बनाती है? तो झेलम। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, समझे? चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। लाहौर ये पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे बसा है लाहौर। तवी रावी की सहायक नदी है। जम्मू तवी एक्सप्रेस का नाम नहीं सुने हो सब? तो तवी। एक है तवा जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। कंफ्यूज मत हो जाइए लगिन तावा में तवी में। तावा नर्मदा की सहायक नदी है, तवी रावी की सहायक नदी। सिंधु जल समझौता के बारे में, तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ। आपसे सीधे पूछ दिया जाएगा कंपैरिजन में कि सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ। किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। किसकी सहायता से हुआ? तो विश्व बैंक की सहायता से हुआ। इस पर किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किया? तो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने। इस समझौता में क्या क्या तय किया गया? तो इस समझौता में यह तय हुआ कि सिंधु नदी तंत्र के ऊपर के 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब कि नदी का 80% पानी पाक को जाएगा, शेष 20% पानी जो है भारत रख लेगा, ठीक है। और नीचे के 3 नदी रावी, ब्यास और सतलुज का 80% पानी भारत रखेगा और 20% पानी जो है पाकिस्तान को जाएगा। इतना सिंपल है समझौता, ठीक है। एक और बात है कि ब्यास नदी और सतलुज नदी जहां जाकर मिलती है, इसका पानी यहाँ पे जाकर मिलता है, वहां पे एक बांध बना दिया गया है, हरिके बैराज। इसकी खासियत है कि हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसकी खासियत है कि यह विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है, ठीक है।